सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वुजिन अपनी डेविल फिंड बॉडी की मदद से लू यांग पर अटैक कर रहा था, लेकिन लू यांग ने उसके अटैक को फेल कर दिया था और उसकी बॉडी में शॉट घुसा दी थी, जिसकी वजह से वुजिन की डेथ हो गई थी। इससे सोललेस एल्डर को पता चल गया था कि लू यांग ने खुद अपनी शॉट टेक्निक्स को बना लिया था और वो बहुत पावरफुल बन गया है। इसीलिए वो अपनी ब्लड गोल्ड शॉट से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर ताओशेन शॉट ने उसे बचा लिया था। उसके बाद वेन और जियांजी दोनों अपनी लेजेंडरी शॉट की मदद से लुयांग से फाइट कर रहे थे, लेकिन लुयांग ने उन दोनों को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। सोललेस एल्डर ने सबको बताया था कि ब्लड स्लेव बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने पूरी जियान फैमिली को मार दिया और उनके ब्लड की मदद से ब्लड स्लेव को बनाया, ताकि उनकी मदद से मैं ब्लड गॉड का हार्ट ले सकूं। सोललेस एल्डर स्वॉर्ड गॉड रियल में पहुंचने वाला था। वो लुयांग की शादी में आए सब लोगों को मारकर उनका ब्लड यूज करके स्वॉर्ड गॉड बनने की बात कर रहा था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं। सोललेस एल्डर की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर किसी गॉड को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोललेस एल्डर कहता है कि अब मैं एक स्वॉर्ड गॉड बनने वाला हूँ, तो मुझे किसी गॉड से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये कहकर वो अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड और क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वो दोनों स्वॉर्ड की मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। यह देखकर एल्डर त्यान किया लुयांग को रेनबो स्वॉर्ड दे देते हैं। सोललेस एल्डर उन मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। लुयांग अपनी ताओशेन स्वॉर्ड और रेनबो स्वॉर्ड की मदद से उन सारी स्वॉर्ड से बच जाता है। सोललेस एल्डर कहता है कि एंशिएंट स्क्रॉल्स में बताया गया है कि जो मार्शल आर्टिस्ट 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेगा वो उनकी मदद से वर्ल्ड से सीक्रेट को जान सकता है। आज 9 लेजेंडरी स्वॉर्ड यहाँ है और मैं सारी स्वॉर्ड्स को ले लूंगा। उसके बाद मैं वर्ल्ड का सीक्रेट जानने वाला पहला इंसान बन जाऊंगा। लुयांग कहता है कि तुम सबने देखते रहो, मैं तुम्हें इसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मारकर सारा खेल खत्म कर दूंगा। सोललेस एल्डर की बातें सुनकर चुयान हैरान होता है। हुआयुन कहता है कि अगर आज यांग स्वॉर्ड चाइल्ड हार गया तो सोललेस एल्डर हम सब से हमारी लेजेंडरी स्वॉर्ड छीन लेगा और हमें मार देगा। सोललेस एल्डर और लू यांग दोनों अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स लेकर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और दोनों दूर हो जाते हैं। सोललेस एल्डर कहता है कि मैंने भी एक स्वॉर्ड टेक्निक बनाई है जिसका नाम क्रिम्सन स्टॉर्म है। ये ज्यादातर ब्लड टेक्निक पर बेस्ड है, जिसे मैं लाइट, विंड और थंडर टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकता हूँ। अब तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स के बारे में बताओ, तुमने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का क्या नाम रखा है? लुयांग कहता है कि मेरी स्वॉर्ड टेक्निक का नाम ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड शील्ड स्किल है। मैं ड्रैगन और टाइगर के बेस को यूज करके क्यानकुन को पैदा करता हूँ। इसमें वाटर, गोल्ड, वुड और डार्क टेक्निक्स है। मैं इन्हें वे ऑफ क्यानकुन बुलाता हूँ। सोललेस एल्डर कहता है कि तुमने काफी अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक बनाई है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और इसका पोटेंशियल मेरी क्रिम्सन स्टॉर्म से भी ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तुम्हारी टेक्निक्स पूरी नहीं है और अधूरी टेक्निक्स के साथ तुम मुझे नहीं हरा सकते। लुयांग कहता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सोललेस एल्डर कहता है कि तुम एक कमजोर ब्लेड मास्टर हो, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, मगर फिर भी तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। लुयांग पूछता है कि तुम आगे बढ़ने के लिए जियान फैमिली के मेंबर्स का यूज कर रहे हो, तुम यह काम अकेले भी कर सकते थे, तुम्हें फिंड अलायंस के साथ मिलकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सोललेस एल्डर कहता है कि मैंने फिंड अलायंस को ज्वाइन नहीं किया है, मैं उनका लीडर हूँ, वो शुरू से मेरे साथ है और वैसे भी तुम सब जल्दी ही मरने वाले हो, तो तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे अपना काम पूरा करने के लिए बहुत सारे ब्लड की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और आज तुम्हारी शादी भी है, हम दोनों साथ मिलकर इन लोगों को मार देंगे और इनके ब्लड से तुम्हारी वेडिंग की ग्रैंड सेरेमनी करेंगे। मुझे डरते हुए लोगों को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो अपनी जान की भीख मांगते हैं, पर फिर भी मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। इन सब चीजों से मुझे सुकून मिलता है। लुयांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब चीजें सिर्फ अपने सुकून और मजे के लिए कर रहे हो। सोललेस एल्डर कहता है कि इंसान कभी भी अपने जिंदगी को अपने ढंग से नहीं जी पाता, वो दूसरे लोगों की सोच में आकर अपनी इच्छा को दबा लेता है और घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीता
कहता है मगर मैं दूसरे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, तुम सब लोग किसी काम के नहीं हो और आज मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बात सुनकर सब लोगों को सोल्ले सेल्डर पर बहुत गुस्सा आता है। लुयांग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, पर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। सोल्ले सेल्डर कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर निकले, पर मेरे ब्लड स्लेव से फाइट करते हुए तुमने अपनी बहुत एनर्जी बर्बाद कर दी और अपनी बची हुई एनर्जी के साथ तुम अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर पाओगे। यह कहकर सोल्ले सेल्डर अपनी क्रिम्सन स्टॉर्म टेक्निक से उस पर अटैक करता है। लुयांग अपने ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड सील टेक्निक की मदद से ब्लड गोल और क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है, जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उनकी फाइट देखकर एल्डर तियान क्याओ कहते हैं कि कहा जाता है कि जब कोई मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्ड गॉड रियल में पहुंच जाता है तो स्पेस और डायमेंशन को बर्बाद कर सकता है। भले ही लुयांग और जून वांगशेंग अभी स्वॉर्ड गॉड रियल में नहीं पहुंचे हैं, मगर उनकी पावर स्वॉर्ड गॉड के लेवल की है। सोल्ले सेल्डर अपनी ब्लड गोल और क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, पर लुयांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उसे दूर कर देता है। इससे सोल्ले सेल्डर को काफी गुस्सा आता है। वो वुहेन और जियांजी से उनकी लेजेंडरी स्वॉर्ड साइलेंट थंडर और विंड चेजर ले लेता है। वो उन चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड से लुयांग पर अटैक करता है। तभी शुयान मेंशन से बाहर आ जाती है। वो लुयांग को अपनी डार्किनी स्वॉर्ड दे देती है। लुयांग अपनी ताओशेन, रेनबो और डार्किनी स्वॉर्ड की मदद से सोल्ले सेल्डर की 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। वो चुयान और वायुन से कहता है कि तुम दोनों अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से सोल्ले सेल्डर की 2 स्वॉर्ड से फाइट करो। चुयान अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फायर को एक्टिवेट कर लेता है और वायुन अपनी माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। दोनों एक एक लेजेंडरी स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। लुयांग डार्किनी स्वॉर्ड से सोल्ले सेल्डर पर अटैक करता है। वो एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है, पर डार्किनी स्वॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो उस शील्ड को तोड़कर उस पर अटैक कर देती है, मगर सोल्ले सेल्डर टेलीपोर्ट होकर उससे बच जाता है। वो शुयान को देखकर सोचता है कि कहा जाता था कि डार्किनी किसी की भी हेवनली सोल को ठीक कर सकती है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं था, पर शुयान की सोल एकदम ठीक हो गई है, यानी वो सारी अफवाहें सच थी। सोल्ले सेल्डर कहता है कि 9 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स यहाँ है, इससे अच्छी चीज मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम सब लोगों को मारकर मैं 9 लेजेंडरी स्वॉर्ड को ले लूंगा और उसके बाद नॉर्थ डोमेन की लोअर फैमिली में जाकर आइस फ्रॉस्ट स्वॉर्ड भी ले लूंगा। तभी डार्किनी स्वॉर्ड पीछे से आकर उस पर अटैक करती है, पर सोल्ले सेल्डर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अब मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया हूँ, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो क्रिम्सन स्लेश से उस पर अटैक करने के लिए आता है। उसे देखकर लुयांग घबरा जाता है, पर वो हार नहीं मानता। वो अपनी जायंट स्वॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर सोल्ले सेल्डर चौंक जाता है। लुयांग अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सोल्ले सेल्डर नीचे गिरने लगता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लुयांग ने उसे हरा दिया, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके साथी भी डरकर उसके पीछे भाग जाते हैं। उन्हें देखकर लुयांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो अपनी ताओशेन, डार्क किरिन और रेनबो स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है। वह तियान जुए एक शील्ड बनाकर डार्क किरिन स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है, पर डार्क किरिन स्वॉर्ड उसकी शील्ड को तोड़ देती है, जिसकी वजह से हुआ तियान जुए नीचे गिरने लगता है। यह देखकर हुआ यून लुयांग से कहता है कि हुआ तियान जुए ने हमारी युवा फैमिली को धोखा दिया है, इसीलिए इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये कहकर वो हुआ तियान जुए की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि तुमने हमारी हुआ फैमिली के साथ गद्दारी की, इसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। वो अपनी माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुआ तियान जुए की डेथ हो जाती है। ताओशेन और डार्किनी स्वॉर्ड वुहेन और तियानजी पर अटैक करने के लिए आती है। उनसे बचने के लिए वो दोनों अपनी स्टॉर्म शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। लुयांग ताओशेन और डार्किनी को कंट्रोल करके लगातार उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी शील्ड टूट जाती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रेनबो स्वॉर्ड वुहेन की बॉडी में घुस जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर जियानी सोल्ले सेल्डर से मदद मांगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था। जियानी शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन ताओशेन स्वॉर्ड उस पर अटैक करके उसे भी मार देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।